हेलो फ्रेंड्स, एजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स बुक का चैप्टर नंबर 2 कवर करने वाले हैं। आगे चलने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सब क्लास 12th का तैयारी करना चाहते हो तो मेरे इस चैनल एजी इकोनॉमिक्स से ज़रूर जुड़ें, ताकि आपको सरल लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा टॉपिक समझ में आए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक और चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं उनकी केंद्रीय समस्याएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को प्रदर्शित करती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी आजीविका को अर्जित करने के लिए भिन्न भिन्न आर्थिक क्रियाएं करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुख्य रूप से उत्पादन, वितरण और उपभोग की संबंध को दर्शाया जाता है। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार में हम लोग 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था भी इसे कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। तो आइए हम लोग समझते हैं पूंजी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के तमाम साधनों को, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि निजी हाथों में होता है, अर्थात जिसमें अधिक से अधिक लाभ कमाने का उद्देश्य हो, उसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि यूएसए एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। प्राचीन मिस्र जो था वो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे सोशलिस्ट इकोनॉमी और कंट्रोल्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो आइए जानते हैं समाजी अर्थव्यवस्था क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का तात्पर्य, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है समाज कल्याण, जहां निजी लाभ मौजूद नहीं होता है और उत्पादन के साधन या संसाधन सरकार के हाथों में होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे यूएसएसआर। तीसरा है मिश्रित इकोनॉमी, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लग सकते हैं हम लोग इंडिया में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रचलन है। आगे है इसका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ये कि पूंजीवादी की विशेषताएं क्या क्या है। तो पहला है निजी संपत्ति। निजी संपत्ति के अंतर्गत हम लोग बोल सकते हैं कि व्यक्ति अपनी संपत्ति का जिस रूप में चाहे जब चाहे प्रयोग कर सकता है। यह संस्था संपत्ति के मालिक के मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को उसके उत्तराधिकार को देने का भी कानून अधिकार प्रदान करती है। दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक्स फ्रीडम। आर्थिक स्वतंत्रता के अंतर्गत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता, चयन करने की स्वतंत्रता और उपभोग की स्वतंत्रता एवं बचत विनियोग करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। थर्ड है राज्य का अहस्तक्षेप एवं मुक्त बाजार, लाइजेज फेयर एंड फ्री ट्रेड। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की प्रमुख आर्थिक क्रियाओं में सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। इसमें पूंजीवादी प्रणाली एक खुली अर्थव्यवस्था होती है जिसमें आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। चौथा है प्रतियोगिता, कंपटीशन। इसके अंतर्गत पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रतियोगिता की उपस्थिति अनिवार्य है। बाजार की शक्तियों, मांग एवं पूर्ति के मध्य सामंजस्य और संतुलन प्रतियोगिता के कारण ही संभव हो पाता है। ऑप्शन 5 है कीमत षड्यंत्र। इसके अंतर्गत पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में कीमत निर्धारण कीमत षड्यंत्र की स्वतः प्रक्रिया द्वारा किया जाता है।
बाजार की मांग एवं पूर्ति की दो शक्तियाँ परस्पर कार्यशील होकर वस्तु की कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर करती है जहाँ वस्तु की मांग एवं वस्तु की पूर्ति परस्पर बराबर हो जाए। आगे है समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता। पहला है सामाजिक स्वामित्व। इसके अंतर्गत समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है तथा इन साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए न होकर सामाजिक लाभ के लिए किया जाता है। और दूसरा है आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति। इसके अंतर्गत समाजवादी आर्थिक प्रणाली में व्यक्तिगत आर्थिक प्रणाली पूर्णतः अनुपस्थित होता है। तीसरा है कीमत षड्यंत्र की गौण भूमिका। इसके अंतर्गत पूंजीवादी की भांति समाजवाद में कीमतों का निर्धारण कीमत आर्थिक षड्यंत्र द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि सरकार स्वयं अपने अनुभव के आधार पर कीमत निर्धारण करती है। ऑप्शन 4 है प्रतियोगिता की अनुपस्थिति। प्रतियोगिता की अनुपस्थिति के अंतर्गत समाजवादी आर्थिक प्रणाली में नियोजन एवं निर्देशन होने के कारण प्रतियोगिता का सामान्यतः अभाव पाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग को ऐसी छोटी छोटी वीडियो चाहिए फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि आगे कौन सा वीडियो लाने वाले हैं, ताकि आप लोगों के लिए अच्छा हो। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पहला विशेषता है निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति का अस्तित्व। इसके अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का साथ पाए जाते हैं। इस प्रणाली में व्यक्तिगत संपत्ति एवं लाभ उद्देश्य को उचित मान्यता प्राप्त होती है। दूसरा नंबर है आर्थिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था में यद्यपि पर्याप्त सरकारी हस्तक्षेप पाया जाता है, फिर भी व्यक्तिगत आर्थिक संस्था की उपस्थिति के कारण कुछ सीमित निर्धारित क्षेत्रों में व्यक्ति का चुनाव की उत्पादन, विनियोग एवं बचत की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, किंतु सरकार व्यक्तिगत आर्थिक संस्था को पूर्णतः अनियंत्रित नहीं छोड़ती, बल्कि इस संस्कार के नियमन के लिए अनेक प्रकार के नियंत्रण का मापदंड भी अपनाती है। तीसरा है कीमत प्रणाली। कीमत प्रणाली के अंतर्गत आर्थिक प्रणाली में कीमत षड्यंत्र एवं लाभ उद्देश्य दोनों मिलकर साधनों के वितरण का निर्धारण करते हैं। चौथा है सीमित प्रतियोगिता। इसके अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह-अस्तित्व होने के कारण कुछ सीमा तक प्रतियोगिता देखने को मिलती है, किंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की उपयोगिता की तुलना में अत्यंत सीमित होती है, जिसके कारण आर्थिक विकास की क्रियाएं हतोत्साहित नहीं हो पाती हैं। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।